हेलो दोस्तों, वेलकम है। देखिए, बात करेंगे आरईसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। आरईसी लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर्स को जारी कर दिया, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं नंबर्स को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर पिछले क्वार्टर की हम यहाँ पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो 14,737 करोड़ का था। पिछले अगर साल की बात करें तो 13,682 करोड़। और अभी की बात करें तो करंट क्वार्टर की तो 15,152 करोड़। यानी कि अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छी तेजी, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर आप जाएंगे तो यहाँ आपको लगभग 11% का एक जंप देखने को मिलेगा। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाएंगे तो 3% का एक जंप आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो रेवेन्यू एक अच्छा यहाँ पर जनरेटेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर पर तो खासकर एक अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की, तो इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए पिछले साल की बात करें तो 13,186 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 14,192 करोड़। और अभी की अगर बात करें तो 14,339 करोड़। अगर ओवरऑल समझा जाए तो साल दर साल भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, एंड क्वार्टर और क्वार्टर पर भी आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के जरा खर्चों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर कंपनी के खर्चों को देखेंगे उसके हिसाब में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी की एनआईआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो पिछले साल जो एनआईआई था कंपनी का वो था लगभग 4,881 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5,257 करोड़। और पिछले अगर मतलब करंट की बात करें तो 5,459 करोड़ का यहाँ पर एनआईआई आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर देखेंगे तो साल दर साल भी यहाँ पर तेजी है, क्वार्टर और क्वार्टर पर भी आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि अगर इस चीज को समझा जाए तो ये एक अच्छी चीज है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के खर्चों को। तो अगर आप कंपनी का टोटल खर्चा देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, पिछले साल की बात करें तो 8,608 करोड़ का था। अगर क्वार्टर की बात करें पिछले की तो 9,157 करोड़। और अगर करंट की बात करें तो 9,613 करोड़। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, यानी कि एवरेजिंग ही है। तो ये क्वार्टरली क्वार्टर पर तो बेस वो बढ़ते ही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, कंपनी का टोटल प्रॉफिट समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी के अगर टोटल प्रॉफिट को हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है। पिछले क्वार्टर की बात करें, वो सॉरी पिछले उसकी बात करें अगर ईयर की, तो 4,037 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,465 करोड़। अगर पिछले करंट की बात करें तो 4,414 15 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर पर आप जाएंगे तो प्रॉफिट में आपको लगभग 10% के आसपास की एक तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 1% माइनस में जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है। अगर हम बात करें मार्केट के अनुमान की, तो मार्केट का अनुमान था 4,310 करोड़ के आसपास का। उससे थोड़ा सा ये अपसाइड में आपको जाते हुए दिखा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी के नंबर सही है। अगर आप ईपीएस को देखेंगे यहाँ पर, तो चलिए ईपीएस को और हम देख लेते हैं कि ईपीएस हमारा कितना आया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं जरा। तो अगर ईपीएस को आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पिछले साल की अगर बात करें ईपीएस में, तो यहाँ देखने को मिलेगा 15 रुपये 33 पैसे। करंट की बात करें तो 16,96। और अभी की अगर हम देखें, यानी कि पिछले क्वार्टर में 16,96, अभी देखें तो 16,77। ईयर ईयर पर तेजी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर यहाँ पर गिरावट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेस पर रिजल्ट का तो थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल नंबर्स ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा नहीं। लेकिन रेवेन्यू और प्लस एनआईआई जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, एंड लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।